बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और बस यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे मेट्रो जाने के लिए, और मंथली जो ग्रोसरी होती है वो करनी होती है। और आपको पता है कि वो तो हर महीने का ही काम है, और हर मंथ जो है ना वो ग्रोसरी तो एक बहुत ही ज़रूरी काम है जो कि आप किसी भी सूरत में छोड़ नहीं सकते। और कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जो आपको मंथ में कितनी कितनी दफ़ा लेनी पड़ जाती हैं। बाकी प्रॉपर जो कंप्लीट ग्रोसरी होती है उसके लिए तो फिर ये है कि जाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे निकल रहे थे हम, तो बच्चों ने भी ज़िद की कि हमने भी साथ जाना है, क्योंकि इनको भी बहुत शौक़ होता है बाहर फिरने का। तो बस फिर उनको भी मैं साथ ही ले आई थी। निकलो जोया, पार कर रही हूँ मैं। कर दूंगी मैं, आप निकलो। और जी आज ज़ारा जो है ना, स्पेशल बात ये थी कि ज़ारा भी आज हमारे साथ आई थी, वरना इसको मैं छोड़ के ही जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। कि छोटी है तो इसको पता नहीं चलता, जब मैं निकलती हूँ तो वो इसके साथ तो मैं फ़्रॉड कर लेती हूँ। अब जोया अमल जो है ना वो नहीं आती मेरे धोखे में। वो उनको पता है कि मम्मा बाहर जा रही हैं, तो बस मम्मा ने दुपट्टा ले लिया, चादर ले ली है, तो मम्मा बाहर जा रही हैं अब। तो उनको तो सब समझ है, इसके साथ मैं कर लेती हूँ। और ज़ारा ना ज़्यादा बाहर नहीं निकली, असल में बहुत छोटी सी थी, तो इसके डैडी मतलब चले गए थे आउट ऑफ कंट्री, तो उस वजह से हम लोग ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलते थे। और अभी भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, तो ना ज़ारा को इतना वो यूज़ टू नहीं है लोगों में जाने में ना, तो उसको आदत नहीं है, तो परेशान हो जाती है जब ज़्यादा लोगों में जाती है ना। और जब बच्चों को इस तरह की जगह पे ले आते हैं ना, तो बस बच्चों की अपनी ज़िद शुरू हो जाती है, और ये भी लेना है वो भी लेना है। सब चीज़ें सामने नज़र आती हैं, तो हर चीज़ को ही उनका दिल करता है लेने का ना। और जो चीज़ें उनके काम की है भी नहीं है ना, वो भी उठा उठा के ट्रॉली में डालती जाती हैं। और अमल तो ऊपर रुक ही नहीं रही थी ट्रॉली के अंदर। मैंने इसको ना ज़रा काबू किया हुआ था कि अगर मैंने इसको नीचे उतार दिया ना, तो इसने तो एक जगह पर खड़े ही नहीं होना। अभी अगर जब मैं इसको उतारूँगी ना, तो बस इन दोनों ने इतना ये भागी हैं, इतना इन्होंने तंग किया है ना, कि एक जगह पर वो ठहर ही नहीं रही थी। तो इनके पीछे पीछे जाके हम लोग इनको पकड़ रहे थे। और बच्चे ना मतलब इस तरह की जगह पे वैसे लेके जाने का ना नुकसान ही होता है, क्योंकि आपने जो आधी चीज़ें लेनी है ना वो ही आपको डबल लेनी पड़ जाती हैं। क्योंकि बच्चे भी चाहते हैं ये भी ले लिया जाए, वो भी ले लिया जाए। और कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि वो बाद में देखते हैं कि ये ट्रॉली में इन्होंने खुद ही ऐसी डाल दी होती हैं और पता भी नहीं चलता। और बस ये यहाँ पे ज़ारा तो बैठ ही नहीं रही थी ट्रॉली में। उसको तो मैंने अमल को पहले बिठाया है, तो उसको बड़ी मुश्किल से मैंने ज़ारा को बिठाया है। वो तो परेशान हो रही थी कि मुझे यहाँ पे बिठाई ना। फिर मैंने चीज़ें वगैरह पकड़ा के ना उसको यहाँ पे बिठाया है। फिर रुको मम्मा को ले लेने में, मम्मा को ले लेना, अभी ना खिलाओ, खिलाओ अभी, खिलाओ। और जी बस ग्रोसरी में आप लोग देख ही रहे हैं, यही चीज़ें होती हैं बेसिक जो घर की, वो ही हमने ली थी। और आजकल तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, इतनी हब्स हो गई है, बिल्कुल भी ना कोई बारिश नहीं हो रही, कोई हवा नहीं चल रही, कुछ भी नहीं हो रहा मतलब। और ना इस सारे मौसम में किसी काम को दिल नहीं करता, ना कहीं जाने को दिल करता है, ना कुछ खाने को दिल करता है। बस ऐसे होता है जिस तरह के पेट भरने के लिए इंसान थोड़ा बहुत खा लेता है ना, तो बस इस तरह का हिसाब हुआ है।
असल जो मज़ा आता है ना खाने पीने का, वो आता है सर्दियों में। जब सर्दियाँ होती हैं तब दिल भी बनाने का भी दिल करता है और खाने का भी दिल करता है। हर चीज़ मतलब आप कबाब बनाओ, बारबेक्यू करो, बिरयानियाँ बनाओ, जिस तरह के मर्ज़ी खाने खाओ। खानों का मज़ा ही ना सर्दियों में आता है। गर्मियों में बस ऐसे जान छुड़ाने वाला ही हिसाब होता है। आ जाओ। और यहाँ पे ना इतना बड़ा मेट्रो है, इतना बड़ा मेट्रो है कि हर चीज़ इकट्ठी करने के लिए ना इतनी इतनी दूर जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा वॉक हो जाती है चीज़ें पकड़ने में। एक चीज़ एक सेक्शन में है, दूसरी कितनी दूर जाके दूसरी चीज़ मिलेगी आपको। तो इस तरह से है। और ऊपर से इन लोगों ने कोई एसी नहीं चलाया हुआ था, सब कुछ बंद था। बिल से हर कोई डर रहा होता है कि बिल आने हैं इतने ज़्यादा। तो अब तो इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स पे भी कहीं आप चले जाओ ना, जैसे सिंगल शॉप जहाँ पे होती है, तो वहाँ पे भी उन्होंने कई जगह पे एसी नहीं लगाया होता। तो इस तरह से है, क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि एक एसी चला लो तो इतना ज़्यादा बिल आ जाता है कि वो शायद 3 से 4 साल पहले उतने 3 एसी चलाने पे बिल आता था जितना आजकल एक एसी पे बिल आ जाता है। तो बस यहाँ पे ग्रॉसरी वगैरह तो हमने कर ली थी और सामान बस डाल रही थी मैं। और इतनी गर्मी में फिर के ना बुरा हाल हो गया था। तो मतलब हर चीज़ का ही ना इसी तरह ही है, जो भी काम करते हैं बस मजबूरी में ही करना पड़ता है। इतनी गर्मी में तो ना बाहर जाने को दिल करता है, और बस सारे यही होता है कि बस टू दी पॉइंट ही बंदा बाहर जाए और अपना काम करके घर आ जाए फ़ौरन। और जी वैसे भी हमें तो बहुत गर्मी लगती है। आप लोगों को में से किस किस को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। और आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।